तलाक हलाल है लेकिन अल्लाह को नापसंदीदा है। नापसंदीदा होने के बावजूद अल्लाह ने उसको हलाल क्यों रखा? अल्लाह ताला चाहते तो उसे हराम भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि अल्लाह को पता था कि कुछ जोड़े ऐसे भी होंगे जो साथ नहीं रह सकेंगे। उनके लिए साथ रहना किसी अजाब से कम नहीं होगा। कभी कभी मियाँ बीवी में किसी वजह से नहीं बन रही होती है आपस में, फिर भी वो साथ रहते हैं, या तो ज़माने के खौफ से या फिर बच्चों की वजह से। तो आप जब आपकी आपस में नहीं बनती, आप डिप्रेशन में जाते हो, आप रोते हो, क्या उस वक्त ज़माना आपके साथ होता है? बिल्कुल नहीं, तब आप अकेले होते हो। और रही बात बच्चों की, तो अगर बच्चे बचपन से ही माँ बाप की लड़ाई देखते देखते बड़े होंगे तो उन बच्चों पर क्या असर आएंगे और वो बच्चे क्या सीखेंगे? वो भी फिर अपने स्पाउस के साथ यही करेंगे, क्योंकि वो बचपन से यही देखते आए होंगे। तो बेहतर है कि जब कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप साथ नहीं रह सकते, आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, कुछ ऐसे हालात हैं, तो उस वक्त ज़माने का खौफ भी ना रखे और बच्चों की वजह से भी पीछे ना हटे, अलहदा हो जाए। उसी वक्त तकवा इख्तियार करना ज़रूरी है। अल्लाह गनी करेगा इंशाअल्लाह। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे फिर अलग हो जाते हैं जोड़े और फिर वो अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। ऐसे भी कई लोग हैं और उन बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो जाती है। क्या जिनके वालिदैन बचपन में गुजर जाते हैं वो बच्चे बड़े नहीं होते? या फिर माँ या बाप में से कोई एक इंतकाल कर जाता है तो वो बच्चे बड़े नहीं होते, उनकी भी तरबियत होती है, वो भी बड़े होते हैं। तो फिर ये बच्चे क्यों नहीं हो सकते? ये हो सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि बच्चों की वजह से माँ को तकलीफ़ दो या फिर बाप को तकलीफ़ दो। मतलब ये कि बच्चे की वजह से ना माँ को सताओ ना बाप को सताओ, दोनों को मिलने का हक़ है, दोनों के बच्चे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि कई मर्द ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर तलाक की धमकी देते हैं या फिर 3 तलाक बोल जाते हैं और फिर पछताते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातों पर ये नहीं करना चाहिए। कुरान शरीफ ने जो तरीका दिया है वही अपनाना चाहिए कि पहले तो सुलह ही की कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें कि सुलह हो जाए। कई रिश्ते में ऐसा होता है, दरार आ जाती है, फिर सुलह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका रिश्ता बड़ा अच्छा चल जाता है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता। कई मर्तबा सुलह करने के बाद भी दोनों के आपस में नहीं बन पाती, तब तलाक ज़रूरी है और तब अलहदगी लेनी ही चाहिए। तब ज़माने का खौफ भी ना रखे और कोई और खौफ ना रखे। इंशाअल्लाह अल्लाह आगे गनी करेगा। और कई औरतें भी ऐसी होती है जो छोटी छोटी बातों पर तलाक की डिमांड करती है या खुला की डिमांड करती है, ये भी गलत है। हाँ, अगर वाकई में आपके हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ इतनी छोटी छोटी बातों पर आप खुला की या तलाक की डिमांड मत करें, क्योंकि मर्द घर का सरबराह है। अल्लाह ने उसे औरत के मुकाबले में एक दर्जा बड़ा दिया है तो है, वो घर का सरबराह ही है और मर्द ही होना चाहिए, तभी वो घर सही तरीके से चल पाता है। तो औरतों को भी चाहिए कि ना वो भी जल्दी करे और ना मर्द तलाक देने में जल्दी करे, बल्कि अपना मसला किसी मुफ्तियान किराम से बताए और उनसे सही मशवरा ले और कुरान हदीस की रोशनी में जो हो सके वो करे। अल्लाह सबके जोनों को सलामत रखे और मोहब्बत के साथ सलामत रखे, आमीन। और कई मर्द ऐसा भी करते हैं कि हुकूक तो अदा नहीं करती, उसके बावजूद न छोड़ रहे हैं न उसके हुकूक अदा कर रहे हैं, उसको बीच में लटका कर रखा है। ये भी गलत है। अल्लाह से डरें और खौफ रखें। खुदा का खौफ होगा ना तो सब काम आसान हो जाएंगे, सब काम आसान होंगे। लेकिन अगर खुदा का खौफ नहीं है और अगर किसी को आपने सताया है तो याद रखिए अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। और अगर किसी वजह से आपस में नहीं बन रही तो अल्लाह के बताए हुए तरीक़ों से कुरान और हदीस की रोशनी में अलहदा हो जाएं और एक दूसरों पर लांछन ना लगाए और एक दूसरों की खामियां ना उछाले, यही बेहतर रहेगा। एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अस्सलामु अलैकुम।